हमारे नेता है नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार अच्छे व्यक्ति हैं और कांग्रेस भी बहुत तेजी से काम कर रही है बिहार के अंदर। हमारे मोदी जी ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो मैं दाऊद को पाकिस्तान से उठा के लेकर आऊँगा। क्या उठा के लाएँ? नीतीश कुमार जो है एक अच्छे व्यक्ति है और सोच समझ के काम करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। इंडिया गठबंधन में सबसे ज़्यादा राहुल गांधी इसके लिए सक्षम है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो सबसे पहले जो अति पिछड़े के जो लोग हैं देश के अंदर, जो गरीब लोग हैं, महिला हैं, उनके लिए काम किया जाएगा। और कांग्रेस पार्टी देश की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, दलित, महादलित और सारे लोगों की पार्टी है। ये नेहरू गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, वो लोग हमेशा गरीब के लिए काम करते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। बात की जाए इंडिया गठबंधन की, किस तरह से जैसे राहुल गांधी का देखा जाए जगह जगह जा रहे हैं, जुड़ रहे हैं गरीब लोगों से, और जिस तरह से लोग बोल रहे हैं कि वो जो है जमीन से जुड़े हुए हैं, या बात की जाए नीतीश कुमार की, बिहार की सरकार की, तो आज कुछ मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं शिवांग के नगर अध्यक्ष हैं। तो उनसे चलिए कुछ जानने की कोशिश कर लेते हैं, जिस तरह से वहाँ पे जातीय जनगणना चल रही है। हमारे नेता है नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार अच्छे व्यक्ति हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। बिहार के विकास के लिए बहुत तेजी से उन्होंने काम किया है, ऐसा बात नहीं है। पढ़े लिखे इंसान है और हम लोग साथ में हैं, कांग्रेस के लोग साथ में हैं। और कांग्रेस भी बहुत तेजी से काम कर रही है बिहार के अंदर, बहुत तेजी से बिहार के अंदर काम कर रही है। और आरजेडी के लोग हैं, हम सब लोग मिलकर इंडिया गठबंधन बनाए हैं और हम लोग जीत हासिल करेंगे बिहार के अंदर और बम्पर जीत हासिल करेंगे। बम्पर जीत हासिल करेंगे। साथ साथ में राहुल गांधी ने अभी हिंदुत्व पे जो है एक लेख लिखा है, जिसमें उन्होंने हिंदुत्व का मतलब समझाया है। तो हिंदुत्व का जो मतलब है, अगर देखा जाए तो क्या होता है हिंदुत्व का जो मतलब है? नहीं, हिंदुत्व के मुद्दा ऐसा कुछ है नहीं। हिंदू मुस्लिम सब भाई हैं और हमारे राहुल गांधी एक तेज तरह के नेता हैं और भावी प्रधानमंत्री हैं और हम लोग उनको प्रधानमंत्री बना कर रहेंगे, पूरे देश के लोग बना कर रहेंगे। और राहुल गांधी के नेतृत्व में और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के नेतृत्व में, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी के नेतृत्व में देश में अच्छा काम हो रही है। हम लोग गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, दलितों के लिए, अकलियतों के लिए काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, या सत्ता पक्ष में बैठे हैं उनके लिए आरोप कर रहे हैं? नहीं, आरोप में नहीं, इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, और आए दिन हमारे देश में बच्चों को हो रही है। हमारे मोदी जी ने इस पे कोई कानून, कोई ठोस कदम नहीं उठाया, इस पे कानून नहीं बनाया। हमारे मोदी जी ने कहा था कि हर गरीबों के खाता में 15-15 लाख देंगे। क्या मैं देशवासियों से पूछना चाहता हूँ, क्या मिला? हमारे मोदी जी ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो मैं दाऊद को पाकिस्तान से उठा के लेकर आऊँगा। क्या उठा के लाए? उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम पाकिस्तान पे हमला करेंगे। क्या उन्होंने किया? उन्होंने कहा था हम कि कांग्रेस के लोगों ने बहुत महंगाई कर दिया देश के अंदर। 2014 में जो उन्होंने कहा था हमारी सरकार बनेगी तो मैं महंगाई पे काम करूंगा, रोजगार पे काम करूंगा, युवाओं को नौकरी दूंगा, हर साल 2 करोड़। क्या मिला? मैं देशवासी से पूछना चाहता हूं। साथ साथ आपने बेटियों की सुरक्षा का जो बात है वो की है। राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है, हिमाचल में अभी फिलहाल कांग्रेस की सरकार है। वहां पे भी देखा जाए जिस तरह से वहां बेटियों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो दोनों ही राज में तो चल ही रहा है। बेटियों के साथ तो दिक्कत हो ही रही है, सुरक्षा में तो बेटियां कांग्रेस के राज में भी है ही है। मैं अपने राहुल गांधी से जब हमारी सरकार गई तो उनसे मांग करेंगे, हम लोग उनसे कहेंगे कि इस पे एक कानून बननी चाहिए। लोकसभा, संसद और राज्यसभा के अंदर इस पे एक कानून बननी चाहिए, इसलिए कि महिला एक बहुत बड़ा मुद्दा है। देश के महिलाओं का सम्मान होनी चाहिए, उनका सुरक्षा होना चाहिए। अगर हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, तो हम लोग इस पे काम करेंगे और एक अच्छा बिल लेकर आएंगे जो महिलाओं के हक में हो, गरीबों के हक में हो। महिलाओं के हक में और गरीबों के हक में हो। क्या लगता है जिस तरह से जनगणना चल रही है बिहार में, क्या कुछ निकल के आएगा? इसीलिए तो हमारे जो भाजपा के जो लोग हैं उनको उनकी सनसनाहट शुरू हो गई है उनकी, और उनको मालूम है कि नीतीश कुमार ने जिस मुद्दे पर काम कर रहे हैं, अगर ये खुल के सामने आती है तो बहुत बड़ा बीजेपी का नुकसान होगा और इंडिया गठबंधन को बहुत बड़ा इसका बेनिफिट मिले। इसलिए कि जो दबे कुचले जो लोग हैं, जो अति पीछे जो लोग हैं, सबसे ज्यादा वही लोग परेशान है। बात की जाए नीतीश कुमार की, आपने बात की नीतीश कुमार को, देखा जाए लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि पलटू राम है, बीजेपी में भी रह चुके हैं, कांग्रेस में भी है। क्या लगता है वो एक जगह टिके रहेंगे? आगे भी तो पलट सकते हैं, वो आगे पलट सकते हैं, इसका कोई ये नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार जो है एक अच्छे व्यक्ति है और सोच समझ के काम करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। कोई इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे।
इंडिया गठबंधन की जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि आपस में ही अंदर से चल रही है साठ गांठ, मैं बनूंगा पीएम, मैं बनूंगा पीएम, क्या लगता है इस तरह से जो 2024 के चुनाव है वहां तक इंडिया गठबंधन टिक के रह पाएगा क्या? हमारे इंडिया गठबंधन के जो भी जितने भी लोग हैं, जो जो अच्छे नेता हैं, जो अच्छे सूझबूझ के काम करेंगे, जो देश हित में काम करेंगे, जो ऐसे ये जो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से भगाने के काम करेंगे, हमको लगता है कि वो लोग ऐसा कोई गलती नहीं करेंगे। आपस में बैठकर और जो उस लायक होगा प्रधानमंत्री के लिए चुन लेंगे लोग। प्रधानमंत्री के लिए चुन लेंगे, सब अपना अपना सोच रहे हैं। ममता बनर्जी की बात की जाए वो अपना सोचेंगे, केजरीवाल है वो अपना सोचे, हर कोई यही सोचेगा कि मैं पीएम बनूं। तो क्या राहुल गांधी सक्षम है पीएम के चेहरे के लिए? बिल्कुल बिल्कुल 100% देश में इंडिया गठबंधन में सबसे ज़्यादा राहुल गांधी इसके लिए सक्षम है। और राहुल गांधी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हो रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। और अगर हमारी सरकार बनती है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, तो सबसे पहले जो अति पिछड़े के जो लोग हैं देश के अंदर, जो गरीब लोग हैं, महिला हैं, उनके लिए काम किया जाएगा। आपने बात की कि राहुल गांधी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, क्या कुछ बताएंगे क्या काम कर रहे हैं ऐसा जिससे देश आगे बढ़ रहा है? क्या दिखाई, आप जो मीडिया के लोग, मैं आपके माध्यम से क्या देशवासियों से पूछना चाहता हूँ और आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि आप देख नहीं रहे हैं कि ये हमारे राहुल गांधी युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, गरीबों के घर जा रहे हैं, दलितों के घर जा रहे हैं, उनके यहाँ खाना खा रहे हैं। कोई चीज एजेंडा 2024 का भी तो हो सकता है। नहीं, 24 का नहीं है, ये तो परंपरा है, कांग्रेस पार्टी का ये परंपरा है। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, परंपरा है ये कि वो लोग गरीब के लिए जिया, गरीब के लिए काम किया, उन्होंने देश के लिए काम किया, देश के लोगों के लिए काम किया। और वही कांग्रेस पार्टी ने ही देश को आजाद कराया था। अच्छा, कांग्रेस पार्टी नहीं, देखिए कांग्रेस पार्टी, आप ये तो नहीं कह सकते कि कांग्रेस पार्टी ने ही देश को आजाद करवाया, क्योंकि जब देश आजाद हुआ तब तो कोई पार्टी नहीं थी, पहली पार्टी आरएसएस की बनी थी। तो आप सारा जो श्रेय है कांग्रेस को कैसे दे सकते हैं? आरएसएस, जब से आरएसएस की गठन हुई थी, ये लोग ने हमेशा हिंदू मुस्लिम किया। इन्होंने हिंदू मुस्लिम देश का भाई है और ये लोग मुस्लिम को, हिंदू को ये लोग हमेशा लड़ाने के काम किया। उस वक्त भी ये लोग अंग्रेजों के साथ थे, आज भी ये लोग उसी नीति पे चल रहे हैं, देश के साथ नहीं है। और कांग्रेस हमेशा से ही देश के साथ रही, देश के लोगों के साथ रही है। कांग्रेस के लोग ही आगे बढ़े थे तो देश के लोग उनके पीछे बढ़े। अच्छा, बोला जाता है जो राजीव गांधी फाउंडेशन एक चल रहा है कांग्रेस का, उसमें जो है वो चीन से फंड आता है, कहाँ तक सच्चाई है? कोई चीन का फंडा नहीं आता है। ये जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, ये लोगों को, देश के लोगों को ये बरगला रहा है, ये नहीं चलेगी। और कांग्रेस पार्टी देश की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, दलित, महादलित, सारे लोगों की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी की इंडियन गठबंधन की सरकार बनेगी और बहुत मजबूती से काम होगा देश के अंदर। अच्छा, देखा जाए इंडिया गठबंधन I.N, देखिए पहले से टुकड़े 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 चल रही है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो टुकड़े हैं भी, उसमें अलग अलग तरह के टुकड़े हैं। कहीं ऐसा ना हो कि 2024 तक आते टुकड़े टुकड़े बिल्कुल ही अलग हो जाए, फिर कैसे चलेगा? ऐसा मैडम नहीं होगा, इसलिए कि हमारे देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी में कितने लोग गठबंधन में है। हमारे 26 गठबंधन इंडिया गठबंधन में है, तो टुकड़े टुकड़े तो उनके अंदर भी है। भारतीय जनता पार्टी भी है। भारतीय जनता पार्टी जब 2019 में लड़ी तो भी गठबंधन करके लड़ी थी, अभी 2024 लड़ेगी तो गठबंधन करके लड़ेगी। तो टुकड़े टुकड़े जो लोग हैं, जो आप कहना चाहती है, जिसकी जो इशारा है आपका, मैं समझ रहा हूँ, आप भी समझ रहे हैं, देश के लोग भी समझ रहे हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं है, सारे देश के लोग समझ गए कि महंगाई बहुत चरम सीमा पे है और हर जगह लूट खसोट की काम चल रही है। ये तो पहले भी था, ये कुछ नया नहीं है, पहले ज्यादा था, बल्कि अब अगर हम बात करते तो बोला जाता है पहले से बहुत कम है। ये बोला जाता है कि जब से भाजपा आई है और वन मैन आर्मी जिनको बोला जाता है चौकीदार देश का, उन्होंने बहुत काम किया है, बहुत सुरक्षा दी है, आतंकवाद को कहीं ना कहीं खत्म किया है। एक काम बता दीजिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। नहीं, मैं आपसे सवाल जी, मैं आपका जवाब दूंगा। आप देश के मुद्दे पर जो भी आप सवाल करें मैं उसका जवाब दूंगा। आतंकवाद की बात आपने कहा, तो जो आपकी जो मीडिया के लोग हैं, मैं सबको नहीं बोलूँगा, उसमें कुछ लोग हैं ईमानदार हैं, तो वो लोग जो दिखाते, जो जम्मू कश्मीर में जो होता है वो दिखाई नहीं देता, नहीं दिखाते हैं वो लोग कि कितने हमारे जवान मारे गए, कितने वहाँ के नागरिक मारे गए। वो सिर्फ दिखाते हैं आतंकवादी मर गए, आतंकवादी ऑल आउट हो गया, समाप्त हो गया, खत्म हो गया। कहाँ खत्म हो गया? अगर खत्म होती तो आए दिन घटना होती है जम्मू कश्मीर के अंदर। हमारे वहाँ के रहने वाले लोग मारे जाते हैं, हिंदू मुस्लिम सब मारे जाते हैं, हमारे जवान मारे जाते हैं, जो देश के, जो हमारे सीमा पे, जो हमारे लिए जो सुरक्षा के लिए काम करते हैं, वो मारे जाते हैं। उनके लिए सरकार क्या काम करती है? देखिए, जहाँ तक देखा जाए सरकार सब काम करती है, लेकिन अगर देखा जाए, अगर राहुल गांधी की बात की जाए, आपने बोला गरीबों से मिल रहे हैं, बिल्कुल गरीबों से मिल रहे हैं, खेती भी करवा रहे हैं, खाना भी पका रहे हैं, और अभी स्वर्ण मंदिर जाके बर्तन भी मांज रहे हैं।
तो क्या इन सब को करने से क्या कुछ जो संदेश है वो जनता को देना चाहते हैं? ये तो मैं जनता को संदेश, जनता जान रही है, 1947 से पहले से जनता जान रही है, आज भी 2023 में भी जनता जान रही है। ये तो राहुल गांधी के खून में है। ये नेहरू गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, वो लोग हमेशा गरीब के लिए काम करते थे, दलितों के लिए काम करते थे, वो हमेशा गरीबों की आवाज़ उठाते थे। ये तो राहुल गांधी के खून में है। जब तक राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जब तक ये लोग इनके नेतृत्व में काम होगी, ये लोग जब तक जिंदा रहे, ये लोग गरीबों के लिए काम करेंगे। काम करना चाहिए ना, आरोप लगाने से काम नहीं होता। ये भी तो हो सकता है कि कहीं जिस तरह से बेटियों वाला आपने मुद्दा उठाया, अब पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की जो है सरकार है, वहां पे भी अभी दरिंदगी सामने आई है। बेटी के साथ जिस तरह से अपहरण हुआ, फिर उसके बाद उसका करके मर्डर किया गया, जलाया गया, वहां से भी चीजें सामने। ऐसा क्यों नहीं करते? दोनों पक्ष और विपक्ष मिलके काम क्यों नहीं करते? पक्ष और विपक्ष मिलके काम करे तो जितनी समस्याएं देश की, क्या लगता है, सुलझेंगी नहीं? एकदम सुलझेगी। और मुझे आरोप नहीं लगाना है, मुझे उस पर ध्यान नहीं देना है। हम लोगों, जितने भी हमारे कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं, हमारे राहुल गांधी जी है, तो हम लोगों को मिल के काम करना है, आरोप नहीं लगाना है। हम लोग देश के लिए हम लोग को काम करना है, जो मुद्दा है उसको खत्म करना है और एक अच्छा कानून बनाना है राज्यसभा और लोकसभा के अंदर, कि महिलाओं को सम्मान मिले, महिलाओं को इज्जत मिले, इस तरह कोई गिरौनी हरकत ना हो, देश में कहीं भी दंगा ना हो। हिंदू मुस्लिम भाई है, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये हर जगह जहाँ देखते हैं लोग, चुनाव हम लोग हार रहे हैं, वहाँ किसी न किसी राज्य में ये लोग दंगा कराते हैं। इस पे कानून बननी चाहिए कि यही सत्ता वाले कहते हैं कि हमें नीचा दिखाने के लिए जो है विपक्ष जो है वो दंगे करवा रहा है। कभी कभी इतिहास, मैडम, इतिहास रहा है 1947 से पहले से लेकर आज तो इतिहास रहा कि कांग्रेस पार्टी दंगा में विश्वास नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी जुमलों में विश्वास नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी काम करती है। कांग्रेस पार्टी देश की पार्टी है, सबका पार्टी है। वो आज तक कभी दंगा का काम नहीं करती है। दंगा का काम हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। जहाँ देखते हैं कि जिस आज हम चुनाव हार रहे हैं, केंद्र में चुनाव हार रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोग दंगा करा देते हैं। हिंदू मुस्लिम को एकता को तोड़ने के वो लोग प्रयास करते हैं, तोड़ने के काम करते हैं। लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम भारत का एक अंग है। वो कोई माई के लाल हिंदू मुस्लिम को अलग नहीं करता। हिंदू मुस्लिम भाई है और सारे लोग मिलकर देश के लिए काम करेगा और जो काम करेगा उसको लोग वहाँ वोट देंगे और एक अच्छी सरकार आएगी केंद्र से। एक अच्छी सरकार आएगी। तो ये हमारे साथ कांग्रेस के नगर अध्यक्ष, हमने शिवांग के नगर अध्यक्ष, जिन पे हमने तमाम जो मुद्दे हैं जानकारी लेने की कोशिश की कि किस तरह से आगे जो कांग्रेस है, किस तरह की नीति है, किस तरह से काम करेगी। आपकी क्या राय, अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन अंकित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।